बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी मेज़बान निदा। सिर्फ नाज़रीन, तहरीक इंसाफ की जानिब से देखा जा रहा है कि अपने ही पार्टी में कई जो है लोग आपस में धड़े में बन चुकी है ये पार्टी। अगर बात की जाए अली मादिल शेख की और उनके साथियों की, तो इसमें इतने इख्तलाफात नज़र आ रहे हैं कि वो सब आपके सामने। और इसी के साथ साथ अगर बात की जाए वफाकी हुकूमत के जो इत्तेहादी हैं, बढ़ती महंगाई के ख़िलाफ़ जो है वो लोग भी शदीद नाराज़ नज़र आ रहे हैं। इसी के हवाले से प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। इसके साथ साथ मैं कहना चाहूँगी, आज निजी टीवी चैनल के जो अतहर मतीन साहब थे, सीनियर प्रोड्यूसर हैं, जिस तरह से उनको बेदर्दी से उनका जो है डकैती के दौरान, मज़ाहमत के दौरान जो है उनका कत्ल किया गया, एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या था। ये सिर्फ एक सहाफ़ी नहीं, इससे पहले कई सहाफ़ियों की इसी तरह से जो है स्नैचिंग के दौरान उनको बेदर्दी से कत्ल किया जाए। मैं अपने जो हमारे अगर आला अफसरान हैं वो देख रहे हैं, आप प्लीज़ इस चीज़ के फ़ौरी तौर पर नोटिस लें। ये सिर्फ एक सहाफ़ी का नहीं, एक आम शहरी का भी इसी तरीके से जो है उसकी माल और जान की जो है कि कौन रखवाली करने वाला है। जब हमारे जो सिक्योरिटी के इदारे हैं, जब वो इस तरह की जब लापरवाही करते हैं, तो फिर आम शहरी की भी ज़िंदगी गैर महफूज है। हमारे साथ स्टूडियो से में ज्वाइन कर चुकी है मुत्तहदा कौमी मूवमेंट से सबीन गौरी साहब। मैं आपको खुशामदीद कहूँगी। कैसी हैं आप? खैरियत से? क्या कहना चाहेंगे जो आज का वाक़या हुआ इस हवाले से? देखें, कराची में तो ऐसे वाक़यात दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब है। अभी थोड़े ही दिन पहले इस जो है एक पिटीशन भी दायर की है हमारे जो मेंबर्स इन द असेंबली और अपोजिशन लीडर्स हैं उन्होंने, कि इस तरीके के वाक़यात का सख्ती से हुकूमत को नोटिस लेना चाहिए। और ऐसा लगता है कराची में जंगल का कानून है, ना कोई पूछने वाला है, कोई मोहल्ला कोई गली ऐसी नहीं है कि जिसके अंदर जो है वो ऐसा कोई ना कोई वाक़या ना हुआ हो। हर दूसरा तीसरा आदमी कराची में इन वाक़यात का शिकार है। और अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट के मुताबिक कोई 10,000 से ज़ायद मोटरसाइकिलें जो है सिर्फ 2 से 3 माह के दौरान कराची में छीनी गई हैं। और आप ये देखें कि हर दूसरे तीसरे दिन तो अब एक ऐसा केस होता है कि वो लोग जो है वो बेदर्दी से लोगों को जो है वो मारते हैं अपनी छोटे से किसी चीज़ के लिए डकैती के दौरान। और अभी रिसेंटली जो है वो एक वाक़या हुआ था जिसके अंदर सुरजानी टाउन में घर में डकैती की और उसमें जो है वो एक बच्ची के साथ, जो लड़की है हमारी बहन छोटी, उसके साथ जो है वो ज्यादती की गई। मतलब ऐसा लगता है कि हम किसी जंगल में रह रहे हैं जहाँ कोई पूछने वाला नहीं है, पुरसाने हाल नहीं है, कोई पुरसाने हाल नहीं है। सिंध हुकूमत बिल्कुल जो है इस मामले में बेबस नजर आती है, ना ही जो है वो उनका कोई इस पे कंट्रोल है और ना ही उनकी कोई विल नजर आती है कि वो करना चाहते हैं। कोई ऐसे इकदामात नहीं करे जा रहे। आए दिन ऐसे वाकयात हो रहे हैं, किसी किस्म की जो है वो किसी के कान पे कोई जू नहीं रिंगती। सिर्फ वो ये करते हैं, थोड़ा किसी इलाके में कुछ ऐसा होता है तो वहां के 2-4 लोगों को सस्पेंड कर दिया जाता है, कोई पुलिस ऑफिसर्स के ट्रांसफर करके जो है वो कोई दूसरे को ले आया जाता है, फिर उसको हटा के दोबारा पुराने को ले आया जाता है। अभी रिसेंटली जो है आपके सामने मुत्तहदा कौमी मूवमेंट ने सीएम हाउस के सामने एक रैली की थी बल्दियाती कानून के उसके लिए। तो उसमें जो है हमारे एक एमपीए हैं सदाकत हुसैन भाई, उनके साथ जिस बेदर्दी से उनको मारा गया और उनके साथ जो कुछ हुआ, तो आप ये देखें कि जिस पुलिस के जो है सिपाही ने जिसने उनके साथ ये किया था, उसको पहले तो हमारे बहुत ज्यादा शोर करने पे उनको मुअत्तल किया गया। उसके फौरन बाद उसकी मजीद जो है वो उसको बेहतर थाने में ना सिर्फ पोस्टिंग कर दी गई बल्कि बेहतर पोस्ट पे पोस्टिंग कर दी गई। तो आप ये देखें कि इस तरीके से तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि मतलब उन्होंने अपना जो एक ऐसा होता है ना, वडेरा शाही है, एक गांव है, जंगल है, जहाँ पे हम सारे कराची के आवाम जो है वो मज़ारे हैं और उनके साथ जो है वो जिस किस्म का सुलूक किया जाएगा कोई पूछने वाला। बिल्कुल ठीक कहना। अच्छा, ये तो बहुत हम थोड़ी सी मिसाल दे रहे हैं कि ये महीने 2 महीने की, लेकिन डेली बेसिस पे मुझे लगता है कि 15-20 वारदातें इस तरह की होती हैं और आम शहरी तो इसी तरह से जो है इनकी वारदात की नज़र हो जाते हैं। कितने लोग कत्ल हो जाते हैं इनके हाथों, इसके ऊपर कोई पुरसाने हाल नहीं है। आज के 2 वाक़े, मतलब ये जो अतहर मतीन साहब का जो वाक़या था, इसको मिला के मेरे ख्याल से 3 वाक़यात तो अभी मीडिया पे सामने आ ही चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद किसी किस्म की कोई मतलब कानूनी कार्रवाई नहीं होती है इनके ऊपर। इतना इनको जो है फ्री हैंड दिया हुआ है, ये जब दिल चाहता है, मतलब सीसीटीवी फुटेजेस आ रही होती हैं, लेकिन उसके बावजूद ये पकड़े नहीं जाते। बिल्कुल, सीसीटीवी फुटेजेस आजकल तो हर जगह मौजूद हैं, ट्रेस किया जा सकता है। और अगर पुलिस करना चाहे तो बिल्कुल ऐसा होता है कि बाज़ दफ़ा कोई ऐसे हाई प्रोफाइल केसेस होते हैं कि अगर जो है वो सिंध गवर्नमेंट को कराने होते हैं तो वो फौरन ही हो जाता है। और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि अभी थोड़े दिन पहले औरंगी में भी वो बच्चे ट्यूशन सेंटर से आ रहे थे और वो नई बाइक के चक्कर में उनको जो है वो डाकू बना के मार दिया गया। तो इस तरीके के वाक़यात बहुत ही ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं कि बेचारे बेगुनाह लोग मर जाते हैं और उसके बाद कोई पुरसाने हाल नहीं होता। उनकी फैमिलीज जो है वो मुख्तलिफ दर खटखटाती हैं, कभी प्रेस क्लब पे जाती हैं, कभी जो है वो मुख्तलिफ एहतजाज करती हैं और शोर मचा के मीडिया भी उसको हाईलाइट करता है। मगर बात यह है ना कि वो फिर फाइलों में दब जाता है, थोड़े दिन गुजर जाते हैं, उस पर मिट्टी आ जाती है
और ये लोग बिल्कुल समझते हैं कि मगर जिसके घर से कोई चिराग गुल हुआ होता है वही बेहतर जानता है कि उनके लिए तो ये एक हमेशा के लिए जो है ना एक रोग बन जाता है। मगर सिंध गवर्नमेंट जो है वो बिल्कुल नाअहल हो चुकी है, बिल्कुल इस चीज़ में ऐसा लगता है कि वो चाहते ही नहीं है कि कराची में अमन कायम हो। बाज़ दफ़ा तो ऐसा लगता है उनकी कोई विल नहीं है, उनकी कोई रिट नहीं है, गवर्नमेंट किधर है, हुकूमत किधर है, हमारे इदारे किधर हैं, ये सब पे एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं। इसी के साथ साथ बात कर लेते हैं बढ़ती हुई महंगाई के हवाले से, जहाँ एक आम शहरी का ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल हो रहा है। उसी के साथ साथ जो है आवाम के ऊपर पेट्रोल की, कभी आपने देखा होगा प्राइसेस इंक्रीज़ किए जा रहे हैं, कभी बिजली की कीमतें, कभी अशिया खुर्दो नोश, आवाम का सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो गया है। बिल्कुल। और इसी के हवाले से जो आप इत्तेहादी हैं, मतलब वफाकी हुकूमत के, तो आप लोग भी इसके हवाले से काफ़ी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। आप लोग किस तरह से देखते हैं कि बढ़ती हुई महंगाई कब कंट्रोल में आएगी? देखिए निदा, सबसे बड़ी बात तो ये है कि एमक्यूएम जो है ना वो खुद एक मुतवस्सित तबके की जमात है, एक मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास से जो है ना वो निकली हुई जमात है, और उसकी जो क़यादत है वो भी किसी ना किसी तरह कहीं ना कहीं इन चीज़ों से अटैच रही है, वहीं से जो है वो हमारी सारी लीडरशिप निकल कर आई है। तो सबसे ज़्यादा आवाम के करीब हम हैं और हम ये बात समझते हैं। अच्छा, जो हम गवर्नमेंट में या इत्तेहादी होना इसलिए भी कि हम गवर्नमेंट में इस वजह से आए थे कि हम अपनी आवाम के मसले हल कर सकें, क्योंकि एक तो यहाँ पे हमें कराची में सिंध हुकूमत जो है वो ऑलरेडी आवाम के साथ जो मसाइल हैं उनको हल करने में नाकाम रही है। तो वफाक के साथ बैठने का मकसद भी यही था कि शायद हम अपनी आवाम को कुछ रिलीफ दिला सकें। कराची के जो इतनी बुरी हालात हैं उसमें शायद वफाकी हुकूमत हमारा साथ दे, और उन्होंने ऐसे वादे भी किए। अच्छा, मगर हुआ ये है कि वक्त के साथ साथ महंगाई बढ़ती जा रही है। ये बात भी बिल्कुल अपनी जगह हक बजानिब है कि पूरे जो दुनिया है इस वक्त पूरे वर्ल्ड में एक किस्म का महंगाई का तूफान आया हुआ है, मगर उसके बावजूद भी उसकी शरह जो है वो तेजी से कराची या पाकिस्तान में सबसे ज्यादा बढ़ रही है। अभी आपने देखा होगा कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं, किसी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं, मगर महंगाई में अभी आपने देखा होगा पेट्रोल प्राइस हमने अचानक, पहले समरी गई थी तो वजीर आजम साहब ने उसको मुस्तरद कर दिया था और फिर अचानक उस पर 12 रुपए बढ़ा दिए हैं। मतलब पेट्रोल इतना महंगा हो गया है कि लोग कह रहे हैं कि ये तो सोने के भाव चला जाएगा थोड़े दिनों में। और बहुत ज्यादा जो है वो उसकी वजह से, पेट्रोल एक ऐसी चीज है कि वो बढ़ता है, फ्यूल कंजम्पशन बढ़ता है, उसका प्राइस बढ़ते हैं तो हर चीज पे उसका असर पड़ता है। अभी आपने कल ही देखा होगा कि आटे चक्की के जो वो है फ्लोर मिल्स कह रही हैं कि हम बढ़ा रहे हैं, जो और कुछ जो दूध वाले हैं वो कह रहे हैं हम बढ़ा रहे हैं, क्योंकि हर चीज़ ट्रांसपोर्ट वगैरह मुतासिर होती है, जो मुख्तलिफ मिल्स हैं वहाँ पे फ्यूल इस्तेमाल होता है। तो इस वजह से महंगाई जो है ना वो आवाम पे डायरेक्ट बहुत ज़्यादा मुतासिर कर रही है, और जो आम आदमी है उसकी चीखें निकल गई बिल्कुल हैं। ठीक कह रहे हैं। अच्छा, तहरीक इंसाफ और इत्तेहादियों की जानिब से ये कहा जाता है कि सिंध में स्पेशली बहुत ज़्यादा महंगाई है, महंगाई तो है। इसके जिम्मेदार कौन है? देखें, इसके जिम्मेदार तो क्योंकि इतने सालों से, मतलब आप कब से देख लें तो यहाँ पे सिंध जो है वो सिंध हुकूमत पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, इस वजह से पीपल्स पार्टी जो है वो इसकी जिम्मेदार है। सबसे बड़ी बात, ठीक है, जो तेल के जो प्राइस बढ़ रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है, डॉलर बढ़ रहा है, वो सारी चीज़ें या जो बैनुल-अक़वामी अवामिल उस पर असरअंदाज होते हैं उसको हम मानते हैं, उसमें कहीं ना कहीं वफाक भी ज़रूर इसकी जिम्मेदार है। मगर जो बेसिक नीड्स हैं उसमें तो सबसे ज़्यादा चीनी हो गया, आटा हो गया, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको आप जो है ना हुकूमती सतह पे, सूबाई सतह पे आप जो है वो खास तौर पे 18 अमेंडमेंट के बाद आप कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है, मगर बिल्कुल सिंध हुकूमत वो करना ही नहीं चाहती। ठीक है जी। हमारे से टेलीफोन लाइन पे मौजूद है सेनेटर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सेनेटर यूसुफ बलोच साहब। यूसुफ बलोच साहब, आपको हमारी आवाज़ आ रही है? जी, हेलो आवाज आ रही है। जी। यूसुफ साहब, कई पार्टीज की जानिब से कहा जाता है कि सिंध में बढ़ती हुई महंगाई की जिम्मेदारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, आप क्या कहेंगे? सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, लेकिन ये देखा जाए कि देखिए स्टेट बैंक या फेडरल हुकूमत इस वक्त जो डॉलर जो है सिंध हुकूमत तो नहीं बढ़ा रही है, आपका डिवैल्यू हो रहा है वो वफाक की तरफ से हो रहा है। अगर आप डॉलर को 180 तक ले जाएंगे, फ्यूल तो आप बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं ना, आप यहाँ से तो आपकी अपनी बिजली तो आपकी मुल्क में ये ज्यादा आपका ज़र मुबादला इस वक्त जो जा रहा है वो फ्यूल के मद में जा रहा है। अगर ठीक है। आप डॉलर को डीवैल्यू करेंगे तो जाहिर है तो फ्यूल बढ़ जाएगा। फ्यूल का तो ये है कि अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से लेके आप एग्रीकल्चर तक जाएं, वहां पर तो जाहिर है कि वहां पर भी ट्रैक्टर चलेंगे, वहां पर बगैर बंजर जमीन पे बगैर ट्रैक्टर पे तो आप एग्रीकल्चर तो आप कास्ट तो नहीं कर सकते हैं। आपका
अगर जब कास्ट सही नहीं होगी तो आपके फ्यूल रेट बढ़ जाएंगे। तो जाहिर है क्योंकि आप वहां पर क्रॉप कर रहे हैं, गंदम हो, गन्ना हो, XYZ जो भी हो, इस वक्त आपके पास क्योंकि आपके पास टीम वर्क ही नहीं है ना इस वक्त फेडरल हुकूमत के पास। जो आए हैं उन्होंने जो रफ्तार दिखाए थे, अवाम को दिखाए थे कि हम बाहर से अपने 200 बिलियन 200 बिलियन डॉलर वापस हम ले आएंगे और हम वहां पर अपने के मुंह में दे मारेंगे। तो ये लोग कहाँ गए, डॉलर कहाँ गया, ये बाहर से जो पैसे आ रहे थे, जो ये रिकवरी कर रहे थे, वो कहाँ है? ये सब यूसुफ साहब, उन्होंने तो 1 करोड़ नौकरियां, 50 लाख घर का भी कहा था, वो भी दावे और वादे वहीं के वहीं रह गए। जी, मैंने कहा 1 करोड़ नौकरियां और 50 लाख घर का भी कहा गया था। ये तो सवाल झूठ के और कुछ बोल नहीं सकते। अवाम को सब बाग दिखा दिखा के अवाम की तो छींकें निकल गई है। अवाम रो रहे हैं, अवाम रो रहे हैं। आप देखें, मुल्क में आपके पास बिजली नहीं है, गैस नहीं है, आपके पास ये आप फ्यूल को दिन ब दिन आप बढ़ा रहे हैं। तो आप जब फ्यूल बढ़ेगा तो आपकी जाहिर है कि बिजली की निर्ख पड़ेंगे। और ये लोग क्या कर रहे हैं, लोड शेडिंग कर रहे हैं, लोगों की चीखें निकाल रहे हैं। अब तो गर्मियां आ गई हैं, पहले तो सर्दी थी, अब तो और ये लोगों के लिए मसले पैदा होंगे, बिजली गैप हो जाएगी। गैस की लोड शेडिंग जो हम कभी सोच भी है। नहीं सकते थे, गैस की लोड शेडिंग हो रही है, आवाम किस तरह से जिंदगी गुजार रही है। मतलब लकड़ियों पे वो दौर आ चुका है कि अब आम शहरी जो है कराची शहर में रहते हुए लकड़ियों पे खाने बना रहे हैं। अब तो हम फिर वो कोरोना औला के दौर में चले गए। फिर लकड़ियां भी अभी दस्तयाब नहीं है कराची में। लकड़ियां कहाँ हैं? लोग तो बेचारे रेस्टोरेंटों में जाके खाना खा रहे हैं। लोगों के पास जो उनके जेब में जो पैसे थे वो सब खत्म हो गए। अब लोगों की चीखें निकल गई है, लोग रो रहे हैं। लोग तो अब इस वक्त देखें, पीपल्स पार्टी के पास एक नौजवान क्यादत है, इस वक्त निकले हैं, ग्राउंड में निकले हैं। 27 फरवरी को इंशाल्लाह जो लॉन्ग मार्च होगा, ये सही मार्च होगा। ये मार्च ऐसे ही मार्च होगा कि वो मार्च से पहले ही मेरे ख्याल में ये लोग अपने चले गए, क्योंकि इनके पास कोई सोच ही नहीं है, इनके पास कोई विजन नहीं है। ये तो बस लोगों को कभी अंडे पे लगा देते हैं, कभी ब्रायल मुर्गी की तरफ ले जाते हैं, कभी लहर पे ले जाते हैं, कभी वो कट्टों पे ले जाते हैं। मुल्क का वजीर आजम जब इन चीजों पे आ जाता है, उनकी सोच जब यही है, ये इसकी अपनी सोच तो नहीं है। ये मैं और आप दूसरों से सुन के बोलता है बेचारा, इसके बस की बात नहीं है। अब इससे हमारी दरखास्त है, खुदा के लिए आप इस पाकिस्तानी अवाम की जान छोड़ें, इनको और मजीद अजाब में मुब्तला ना करें। आपने बहुत कुछ कर लिया। आपका झूठ सुन के लोगों के तो कान पक गए हैं। ये अब उनके पास और झूठ बोलने का और तो मेरे ख्याल में कोई चीज रही नहीं है। और क्या कहेंगे, और लोगों की कहां से चीखें निकलेंगी? ये तो पहले मैं कहता हूँ कि ये किस्से पे जाके इनकी चीजें वहां पर रोए। जमीन पे तो इन लोगों के लिए तो रोना, इन्होंने जमीन पर तो इन्होंने लोगों की सीना दो बार कर दिया। लोग रो रहे हैं, हर आदमी रो रहा है, चाहे गरीब चाहे अमीर, हर आदमी रो रहा है। अब हमारी इनसे दरखास्त है, खुदा के लिए आप खुद और अपनी टीम के साथ चले जाएं। और ये आपकी बस की बात नहीं है, आपकी बस की बात नहीं है हुकूमत चलाना। आप जाएं और अवाम की जान छोड़ें और इनको फिर वही पुराना, ये नया पाकिस्तान का रन लगा के हमारे तो कान पक गए थे, हमें फिर वही पाकिस्तान लौटा दो, फिर वही डॉलर हमें फिर इंशाअल्लाह ताला जब हमारी क़यादत आ जाएगी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत आ जाएगी, बिलावल भुट्टो जरदारी आ जाएंगे, तो मैं समझता हूँ ये मुल्क का भागदौड़ ऐसे लोगों को देते तो लंबी इनिंग्स खेलने के लिए तैयार है। इस बेचारे के बस की बात नहीं है। ये अब इसके इख्तियार में भी नहीं है। अब लोग इसके पीछे, अब लोग इसको भगाएंगे, ये खुद भागेगा नहीं। पहले ये गो के नारे लगाते, हम कहते हैं भागो भागो, जितना भाग सकते हैं भागो और इस मुल्क से चलते और हमारे अवाम की जान छोड़े। खुदा के लिए हमें जीने दो, हमारे बच्चे हमें अपने बच्चों का मुस्तकबिल संवारना है, इस मुल्क को बनाना है। आप इस पाकिस्तान को जिस मैच पे आप ले आए, आपने तो पाकिस्तान को बिल्कुल आपने डिफॉल्ट कर दिया। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं यूसुफ साहब, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। लेकिन बात ये, जो आपके कंट्रोल में है, जो आपके इख्तियार में, कम से कम उसको तो देख लें। कराची में बढ़ता हुआ स्ट्रीट क्राइम जो है वो आपके सामने,
आए दिन हर घंटे हर जो है दिन कभी नौजवान मर रहे हैं, कभी सहाफ़ी मर रहे हैं। मतलब किस तरह से लोग अपने आप को सिक्योर करें। लोग तो अब निकलते हुए भी गैर महफूज अपने आप को समझते हैं कि हम कराची जो रोशनियों का शहर हुआ करता था वो रोशनियां कहाँ चली गई। आवाम तो अब घर से बाहर 12 बजे की 10 बजे की बात निकलने में भी बल्कि दिन दहाड़े लोगों किस तरह से लूटा जा रहा है, उनको कत्ल कर दिया जाता है। इसकी जिम्मेदार कौन है? सिंध पुलिस जो है सारी स्ट्रीट क्राइम को रोकने में नाकाम नजर आ रही है। इसके ऊपर कम से कम आप लोग नजरसानी करें। देखिए, हम यहाँ सिंध हुकूमत तो अपना फर्ज अदा कर रही है, लेकिन जब आदमी भूखा होगा, उसके बच्चे भूख से बलक रहे होंगे, वो अपने नौजवान अपने बहनों भाइयों को देखेंगे कि ये हमारे घर में कुछ भी नहीं है, राशन नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो शायरी करेगा क्या? ये तो जब मुल्क खुशहाल होगा तो क्राइम तो खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। लेकिन सर आपका जो मंशूर था रोटी कपड़ा और मकान, आप लोगों ने सिंध के आवाम को क्या दिया? ठीक है, अगर आप हर चीज की जिम्मेदारी वफाक के ऊपर डालते हैं, लेकिन 18वीं तरमीम के बाद तो आप लोग भी जिम्मेदार हैं। देखो, घर जिम्मेदार तो बाप होता है ना, सरपरस्त होता है। सरपरस्त तो वफाक है ना, वो तो सूबों के तो आपने तो सूबे कर क्या सकते हैं? वो तो हुकूमत का, वो फेडरल हुकूमत का काम है, वफाक का काम है। ये सब चीजें देखो, फ्यूल तो उनके हाथ में है ना, सिंध हुकूमत के हाथ में नहीं है। गैस तो फ्यूल वफाक के हाथ में, सिंध हुकूमत के हाथ में नहीं है। ये तो मेन चीज रीजन यही है ना। अगर आपके मुल्क में ये महंगाई आ जाएगी, महंगाई जब आ जाएगी तो क्राइम तो बढ़ना ही बढ़ना है, कहीं पर भी हो, चाहे जमीन पर हो चाहे आसमान पर। जब लोग भूखे होंगे तो क्राइम तो होगा। क्राइम वहां पलता है जहां पर लोगों के पास कुछ नहीं है, खाने को कुछ नहीं है। वो तो जाहिर है अपने बच्चों को तो आजकल ये बेचते हैं लोग, कितनी आपने निकाल के बेच रहे हैं। तो ये किस वजह से बेच रहे हैं? ये महंगाई। सर आपका ताल्लुक लियारी से, आपकी मेरे ख्याल से रिहाइश भी लियारी में ही है। सर वहाँ पे एक जो कितनी कंप्लेंट्स हमें मौसूल होती रहती है, वहाँ पे साफ पीने को पानी नहीं है, सड़कें जो है टूट फूट के शिकार हैं। उसी तरह या जिस तरह से शहर में जो है स्ट्रीट क्राइम में लियारी के अंदर भी इसी तरह से जो है आए रोज वारदातें होती रहती हैं। कम से कम वहाँ पर तो आप लोग थोड़ा सा कंट्रोल करें। तो लियारी में तो बहुत काम हो रहा है। देखिए, लियारी में पीपल्स पार्टी ने तो बहुत कुछ दिया है। वहाँ पर यूनिवर्सिटी दी है, वहाँ पर मेडिकल कॉलेज दिया है, वहाँ पर अभी भी तकरीबन 300 करोड़ का चेयरमैन बिलावल साहब के स्पेशल पैकेज दिया जा रहा है। वहाँ पर रोड बन रहे हैं, न्यू कंस्ट्रक्शन, नए रोड बना रहे हैं, रोड मॉडल रोड बन रहे हैं। वहाँ पर एक तो ये ना गुलशान आबादी है, वहाँ पर लोगों की बढ़ती हुई आबादी है। तो जहाँ बढ़ती हुई आबादी होती है वहाँ पर ये मसाइल पैदा होते हैं। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वहाँ बहुत काम कर रही है। सर वहाँ पे मेडिकल कॉलेज जरूर है लेकिन मेडिकल हॉस्पिटल नहीं है। तो मेडिकल हॉस्पिटल लोग बाहर आते हैं अपना इलाज कराने के लिए, जिना जा रहे होते हैं, उसके अतराफ में जो दूर दूर अस्पताल है वहाँ पे जा रहे होते हैं। हॉस्पिटल है लियारी के अंदर। देखिए, साउथ के अंदर आपके पास सब कुछ है ना। लियारी तो फकत ये लियारी नहीं है, साउथ है, डिस्ट्रिक्ट साउथ को आप देख लें, वहाँ पर आपके पास लियारी जनरल हॉस्पिटल है, आप देख लें। वहाँ पर बेहतरीन इक्विपमेंट है, वहाँ पर लोगों का इलाज हो रहा है। आप ये सब कुछ ये चीजें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर हुकूमत में वहाँ पर लियारी में ये लियारी जनरल हॉस्पिटल बनाया हुआ, वहाँ पर लियारी यूनिवर्सिटी है, ये सब कुछ है। ये तो लियारी तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने लियारी के लिए बहुत कुछ किया और बहुत कुछ कर रहा है। ठीक है और इंशाल्लाह ये सब मसाइल हल हो जाएंगे। यूसुफ साहब हमारे साथ मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान से हमारे साथ जबीन गौरी साहब मौजूद हैं। मैं चाहूंगी कि आप क्या कहेंगे यूसुफ बलोच साहब की आपने पूरी गुफ्तगू सुनी, आप लाइन पे रुकिएगा सर। देखें, बात यह है कि कुछ चीज़ें बिल्कुल ठीक हैं कि फ्यूल जो है वो बहुत ज़्यादा प्राइस बढ़ गई है या डॉलर कंट्रोल करना चाहिए वफाक को, हम इससे कहीं भी जो है वो इख्तलाफ नहीं करते। मगर 18 अमेंडमेंट की बात, बहुत सी जिम्मेदारी तो वैसे भी हुकूमत सिंध पे आयद होती है। बात यह है कि आटे का भी थोड़े अर्से पहले इशू चला था कि आटा जो है वो मिलों में शॉर्ट हो गया था, या जो है वो शक्कर की मिलें, या जो एग्रीकल्चर हमारा जो है वो ज्यादातर जिस पे डिपेंड करता है, 2 टांगे वाले चूहे भी लाखों बोरियां गायब हो गई थी और फिर उसकी प्राइस मार्केट में इंक्रीज हो गई थी। ये चीजें तो सिंध गवर्नमेंट ने जो है वो कंट्रोल करनी है ना, इसके लिए तो वफाक नहीं आएगा। पीपल्स पार्टी के दौर में ही 18th अमेंडमेंट को लागू किया गया था जरदारी साहब ने कि सूबे जो है वो खुद मुख्तार होंगे और काफी हद तक हैं। इसके साथ ही मेडिकल फैसिलिटीज देखें, आपके जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं वहां अद्वियात नापैद हैं। अगर थोड़ा सा कोविड या किसी भी बीमारी से या कोई भी वबाई अमराज फैल जाते हैं तो बाहर तक लोग जो है वो रोड पे लेटे हुए होते हैं, उनका कोई पुरसाने हाल नहीं होता। डॉक्टर्स आए दिन रोड पे बैठे हुए, वो अलग अपनी तनख्वाहों के लिए जो वो प्रॉब्लम कर रहे हैं। आपने एक्सपो में कोविड सेंटर बनाया,
आप ये देखें कि कोविड सेंटर की 8-10 महीने से जब से वो बना है और उसके जो जितना भी आपने स्टाफ हायर किया था, उसका मेडिकल स्टाफ की पता नहीं कितने महीने, 1 साल होने के करीब है, उनकी तनख्वाहें नहीं दी गई। आप एक्सपो की हालत देखें, इस वक्त वहां पे कुत्ते लौट रहे हैं। आपने तो गवर्नमेंट ने जो भी आपका आवाम का पैसा है आप वहां पे लगा रहे हैं, और नो डाउट आपने स्टार्ट किया, आपके वहां पे जो है वो लोग 24 घंटे के हिसाब से वहां जा रहे थे, मगर आपने फिर उसके बाद मेडिकल की उसको एक कंटिन्यूएशन सिर्फ बना देना कि आपने लियारी में कुछ बना दिया और उसके बाद ना उसकी टेक केयर हो रही है ना कुछ हो रहा है, उल्टा आवाम का पैसा लग के 6 महीने बाद उससे बुरी हालत हो रही है। आप लियारी में चले जाएं, अभी ये इस पिछले हफ्ते की बात है कि वहां पे जो है वो सिंध गवर्नमेंट के खिलाफ इतनी जो है वो नारेबाजी हुई है। वहां पे जो गटर का पानी है वो रोडों पे ऐसे तैर रहा है कि पूरा नाला लग रहा है रोडें, और पानी कहीं मौजूद नहीं है। अच्छा, कराची आप कहते हैं बिजली सब चीजें, हम बिल्कुल मानते हैं कि जिस तरीके से करना चाहिए वफाकी हुकूमत उस तरीके से नहीं कर पा रही, मगर आप जो कर रहे हैं उसके अंदर तो आप लोगों को जो है वो कम से कम लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, तालीम है, गवर्नमेंट स्कूल्स का हाल बुरा है, वहां पे जो है वो आप जाएं, सारे के सारे खंडर बने हुए हैं, उसके अंदर जो है वो कोई नहीं है। जो बच्चे हैं उनको या तो वालिदैन काम पे लगा देते हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते, अदरवाइज जो है वो उनको किसी प्राइवेट हॉस्पिटल, प्राइवेट जो है वो स्कूल्स में पढ़ा रहे हैं। इसी तरीके से जो मरीज हैं वो या तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाएं और वहां दवाएं मौजूद नहीं होती, भाग दौड़ करते हैं, जिसके पास थोड़ा बहुत पैसा है वो जाके जो है वो कहीं प्राइवेट में इलाज कराता है, वरना फिर वो किसी एनजीओज और इनको ढूंढता है जो एनजीओज के जेरे असर हॉस्पिटल्स हैं। बात यह है कि आप कर क्या रहे हैं, गवर्नमेंट अपनी कहीं भी कोई एक सेक्टर मुझे ऐसा बता दें, चाहे तालीम का हो, चाहे सेहत का हो, चाहे पानी की फराहमी है, जो सिंध गवर्नमेंट की जो है जिम्मेदारी है वो आप बता दें कि ये वो पूरी करी है ऐसा तरीके से। आप इंफ्रास्ट्रक्चर देख लें, आप लेकर आए, आपने कहा कि भाई मेयर जो है वो, हमने कहा आपको बल्दियाती कानून जो है उसमें अमेंडमेंट्स लाएं, और आपने कहा उसको बाइख्तियार बनाएं। आपने कहा नहीं भाई, जो केएमसी है मेयर जो है वो सही तरीके से परफॉर्म नहीं करा। आप जो है वो अपना इस वक्त एडमिनिस्ट्रेटर लेकर आए हैं मुर्तजा वहाब साहब को, कितने महीने हो गए बैठे हुए, आप पूछ लें उन्होंने कौन सा काम ऐसा किया है, कौन सी रोड बन गई, कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो चेंज हो गया, कहाँ पे जो है वो नाले प्रॉपर जो है वो साफ हो गए और सारा कुछ हो गया। अभी बारिशों का सीजन बीच में भी आया था, अभी दोबारा भी आ जाएगा, आप देख लीजिएगा। बकरा ईद आई, खालों का सिस्टम अभी आएगा, आप देख लीजिएगा। तो बात यह है कि किसी तरीके से तो सिंध गवर्नमेंट बोले कि हाँ ये चीज एक ऐसी है जो हमारे कंट्रोल में है और हमने जो है वो उसको कंट्रोल कर लिया है। उस पे सोने पे सुहागा ये कि जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, जो महंगाई है, नौकरियों पे आपका हक है, कराची वालों को नौकरियां नहीं मिल रही, जाली डोमिसाइल पे आपने लोगों को जो है वो भर्ती किया हुआ है। जो कराची के लोग हैं वो तो बेचारे बेरोजगारी झेल रहे हैं, उनको तो अपनी उसमें गवर्नमेंट नौकरियां नहीं मिलती। एक तो कोटा सिस्टम ऑलरेडी हम पे लागू है, उस कोटा सिस्टम के ऊपर भी डबल एक हमारे साथ नाइंसाफी कराची के लोगों के साथ ये है कि आपने उसमें जाली भर्तियां की हुई हैं, पीआरसी और डोमिसाइल के ऊपर आपने लोगों को नौकरियां दी हुई हैं, और उसको हमने चैलेंज किया हुआ है। तो वो जाहिर सी बात है, कोर्ट का एक प्रोसीजर है और उसमें टाइम लगता है। अभी रिसेंटली जो है वो हमने एक पिटीशन दायर की है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने सिंध हाई कोर्ट में, जिसके अंदर जो आप उसका जो एक पूरा प्रोसेस होता है गवर्नमेंट की नौकरियों का, इन हुकूमती उसमें, उसके अंदर भी जो है वो कहीं नहीं बहुत बड़े बड़े फ्लॉज हैं। वो आईबीएस अखर जो है वो उसको आप लोगों ने उसके वो बनाया हुआ है, और उसमें जिस तरीके से भर्तियां हो रही हैं, ना आपका मेरिट किसी हद तक है, ना आपका कोटा सिस्टम, ना कोई डोमिसाइल को आप ओन कर रहे हैं, आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, आप हर जगह सिर्फ और सिर्फ करप्शन कर रहे हैं और अपनी जेबें भर रहे हैं। ठीक है जी, यूसुफ साहब क्या कहना चाहेंगे? यूसुफ साहब ने लाइन डिस्कनेक्ट कर दी, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हमारे साथ। जी नाज़रीन, खुश आमदीद। ब्रेक से पहले सेनेटर यूसुफ बलूच साहब हमारे साथ मौजूद थे। सबीन साहिबा जो है उनसे गुफ्तगू कर रही थी, लेकिन मेरे ख्याल से कुछ अपनी मसरूफियात की वजह से उनका इमरजेंसी जाना पड़ा। तो मैं चाहूँगी कि हम वहीं से कंटिन्यू करते हैं। जो बढ़ती महंगाई के खिलाफ आपने बताया, और जो ज़ाहिर मामला आपके सामने, 27 फरवरी को भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है लॉन्ग मार्च करने जा रही है, मज़ार कायद से इस्लामाबाद का रुख करने जा रहे हैं ये लोग, और जो है इसको आप लोगों ने इस पर क्या इनकी हिमायत की है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ, बल्कि आप लोग इस मार्च में शरीक हो रहे हैं या तहरीक इंसाफ का साथ दे रहे हैं, जो बल्दियाती तरमीम बिल के खिलाफ ये लोग कोर्ट की से कराची का रुख कर रहे हैं? अच्छा, उसमें एक बात तो ये है कि जो पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि वो महंगाई के खिलाफ लॉन्ग मार्च कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में अगर उनकी जो है वो वाकई नीयत ये है कि महंगाई कम हो, और जो कि हम भी चाहते हैं और हर आदमी और हर जो इस वक्त पार्टीज हैं सभी ये चाहती हैं, जाहिर सी बात है हम आवाम के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं और आवाम जो है महंगाई ने उसकी कमर तोड़ी भी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर अगर उनकी नीयत जो है वो इस मामले में सही है, तो पहले उन्हें चाहिए कि जो इक़दामात अपनी सूबाई सतह पे वो कर सकते हैं,
पहले उनको लागू किया जाए, ताकि थोड़ी बहुत तो एक मुकामी आदमी के लिए जो है महंगाई कंट्रोल हो। उसके बाद अगर वो कहते हैं कि हम इस्लामाबाद का रुख करते हैं तो बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, मगर मेरे ख्याल में कि महंगाई से ज़्यादा जो है वो अपना इन लोगों का एक जो है वो इसमें अपना एक मोटिव जिसे कहना चाहिए कि है कि वो ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट जो है वो इमरान खान जो मुसलसल कहे जा रहे हैं कि जो ये पीडीएम है और ये इनके मुख्तलिफ अलाइज इस वक्त बने हुए हैं, नून लीग है इनमें इनके साथ और मौलाना फजलुर रहमान साहब है, तो ये लोग ये चाहते हैं कि भाई किसी तरीके से इमरान खान साहब जो है वो सीट छोड़ दें या उनको प्रेशराइज किया जाए बेसिकली। तो अगर महंगाई के खिलाफ वो जाना चाह रहे हैं तो उसके लिए तो सबसे बड़ी बात यह कि पहले अपने लेवल पे वो कुछ हमें इकदाम दिखाएं, कोई चीजें जो है वो यहाँ पे ऐसे चेंजेस लाएं हुकूमती सतह पे, एडमिनिस्ट्रेटिव कोई चेंजेस जो है वो लाए जा सकते हैं सूबाई सतह पे। 18वीं जो है तरमीम के बाद तो उनके पास बहुत चांस है, मगर वो कम अज कम जो है वो गंदुम आटा और इन चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। जो आपकी डेयरी और पोल्ट्री की जो मसनूआत है उसको कंट्रोल किसी हद तक करा जा सकता है, मगर किसी किस्म की हुकूमत की कोई भी ऐसी ख्वाहिश नजर नहीं आती कि वो इसको कंट्रोल करे। आप ये देखें यहाँ पे दूध 160 150 लीटर मिल रहा है और जाहिर सी बात है, और बिल्कुल वो बेसिक चीजें हैं जो एक बच्चा जो है गरीब आदमी का भी और अमीर आदमी का बच्चा भी दूध के बगैर तो जाहिर सी बात है नहीं गुजारा है, मगर इस तरह की चीजों को ना ये कंट्रोल कर रहे हैं। अच्छा ये छोड़ें आप, अब मेरे ख्याल में 30-35% तो वो लोग हैं जिनको पानी जो है वो खरीद के या तो लाइनों में लगना पड़ रहा है और या जो है पानी खरीद के अपने घर में इस्तेमाल करना पड़ रहा है। कराची वाटर जो है बोर्ड इनके उसमें अंडर में आता है, इनको चाहिए कि ये कुछ इस तरह के इकदाम करें कि जो हाइड्रेंट्स हैं, गैर कानूनी हाइड्रेंट्स हैं और जो वाटर कनेक्शंस दिए हुए हैं उसको कम से कम आवाम के लिए जो है वो आसान बनाया जाए। मतलब कोई तो ऐसी चीज़ हो, फिर आपकी तालीम हो गई, गवर्नमेंट स्कूल्स इतने हैं मगर ये कि आप उसके अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव कोई चीज़ नज़र नहीं आती। इसी तरीके से अस्पताल गवर्नमेंट के खुले हुए हैं मगर वहाँ पे कोई निज़ाम नहीं है इस तरह का कि आम आदमी जो है वो कम से कम सस्ती अपनी जो है वो इलाज के लिए वहाँ चला जाए। तो जिस चीज़ को वो कंट्रोल कर सकते हैं पहले वो तो करें। बात ये कि जिस चीज़ को आप कंट्रोल कर सकते हैं आप उसके ऊपर जो है वो बात नहीं करते, उस पर आप कहते हैं कि रावी चैनी चैन लिखता है और ख़ुद आप जाके इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेंगे, वफाकी हुकूमत को प्रेशराइज करेंगे कि आप जो है वो पहले आप कमी करें उसके बाद हम कोई जो है वो स्टेप उठाएंगे। तो ऐसा नहीं होता। और जहाँ तक पीपल्स पार्टी जो है वो ये कहती है कि ये गवर्नमेंट जाए, बिल्कुल जो महंगाई है जो प्रॉब्लम्स हैं हम उससे जो है वो उसमें हम बिल्कुल हमें भी कोई दो राय नहीं है, मगर उसके बावजूद भी हम ये कहना चाहते हैं कि जब कोई, इससे पहले भी ये रहा है इनका, क्योंकि इतनी दफ़ा इनकी वफाक में हुकूमत आई है तो जब आते हैं तो कहा जाता है कि पिछली गवर्नमेंट पे डाल दिया जाता है कि उन्होंने इस तरीके के जो है वो उन्होंने कर्जे लिए थे, उन्होंने ये चीज़ इस तरह की थी, उनके एग्रीमेंट्स ये थे, पावर सेक्टर में भी उनके इस तरह के एग्रीमेंट्स थे, इस वजह से हम जो है वो इनके ऊपर जो है वो कुछ नहीं कर सकते। और डॉलर इतना महंगा उन्होंने किया था, उनकी ये पॉलिसीज थी, अब हमें मजीद 5 साल चाहिए, जब 5 साल गुजर जाएंगे। अभी वैसे यूसुफ बात की भी बात बिल्कुल ठीक थी, वो जो आने से पहले उनके दावे और वादे थे खान साहब के, तो वो फिर उसके स्पेस पे उन्होंने किए थे। ये भी है ना, मतलब इस तरह से दावे वादे नहीं करने चाहिए थे उनको। मेरे ख्याल में जो है वो बिल्कुल दावे और वादे भी इंसान को उतने ही करने चाहिए जो उसके इस्तात में हो। हाँ, मगर शायद जो पीटीआई है उनका जो है वो अभी फर्स्ट टेन्योर है और थोड़ा सा मुझे लगता है कि उनको जो है वो चीज़ों को समझने में और एक्सपर्टीज़ पे टाइम, मुझे थोड़ा सा लगता है कि उनके पास एक्सपर्टीज़ की कमी है। अच्छा। और थोड़ा जो है वो उनको चाहिए कि इसके ऊपर ज़ेरे गौर करें कि मतलब मंजूर नज़र लोगों के बजाय, या एक होता है कि जो हमारे करीबी लोग हैं उनके बजाय जो अहल लोग हैं उनको वजारतें दी जाएं, उनको जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट जो है वो प्ले करने दिया जाए, तो यकीनन ये कुछ बेहतर प्ले कर सकते हैं। क्योंकि नियत तो उनकी थी और इस तरह लगता था कि वो कहते थे कि हम ये चीज़ें कर लेंगे, तो अवाम जो है इस चीज़ के जो है वो कुछ अवाम की राय उनके मुतालिक बेहतर बनना शुरू हुई थी, मगर जो है वो अब 3-4 साल तकरीबन 3.5 साल गुजरने वाले हैं और किसी किस्म की कोई निचली सतह पे जो है वो उसको डिलीवर नहीं कर सके हैं। एक नियत रखना बहुत अच्छी बात है मगर उसको नीचे डिलीवर करना इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो सबसे जरूरी ये है कि उसको एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पे आप नीचे डिलीवर तो करें ताकि उसके सम्राट जो है वो आवाम तक पहुंचे। अगर आप आवाम तक ही उस सम्राट पहुंचाने में नाकाम रहेंगे तो फिर आपकी गवर्नमेंट तो एक फेल गवर्नमेंट हुई, फिर आपकी गवर्नमेंट तो एक अवाम दोस्त गवर्नमेंट नहीं हुई। सही बात है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। एज अ इत्तेहादी आप लोगों को क्या क्या फेस करना पड़ता है? मतलब ज़ाहिर है आप इत्तेहादी हैं, लोगों के क्वेश्चंस, बहुत सारे सवालात होते हैं जिनका जवाब नहीं दे पाते, क्या आप लोगों ने वफाक से क्या लिया सिंध के अवाम के लिए? अच्छा निदा, ऐसा है कि जब हुकूमत में आना हर
जो है वो जाहिर सी बात है सियासी पार्टी का हक है, और हम आए इसी वजह से थे कि सिंध में हमें पता है कि इतने 60 साल से पीपल्स पार्टी की वडेरा शाही मुसल्लत है, तो हमें ये लगता था कि वफाक के साथ बैठ के हम शायद कराची या जो हमारे सिंध के अवाम है उनके लिए कुछ कर सकें, कराची, हैदराबाद, नवाबशाह, मीरपुर खास। मगर उसके बावजूद भी कुछ चीज़ें हमसे वादे तो हमसे भी बहुत किए गए, और हैदराबाद में एक यूनिवर्सिटी का वादा था, ग्रीन लाइन एक जो है वो ज़रूर वो कहते हैं कि हमने करवा लिया। इसी तरह से KCR मंसूबा है जिसके ऊपर वो कोशिश कर रहे हैं, मगर अभी तक 3.5 साल गुजरने के बावजूद कुछ नहीं हुआ। इसी तरह पानी का सबसे बड़ा मसला पानी का है, K4 मंसूबा है, क्योंकि पानी की सबसे ज़्यादा शदीद किल्लत है, और कुछ पानी की डिस्ट्रीब्यूशन का मसला है जो वफाक के जिम्मे आता है, और कुछ जो है वो यहाँ से गैर कानूनी हाइड्रेंट्स हैं और दूसरे कुंडा कनेक्शंस वगैरह जो हैं जो कि यहाँ की सिंध गवर्नमेंट के उसमें आते हैं। तो इस तरीके के वादे हमसे किए गए थे, मगर वो अभी तक पीपल्स जो पार्टी है वो तो पहले ही हम उससे मायूस हो चुके थे। वफाक से भी हमारी बातचीत चल रही है, मगर उस हद तक हमें थोड़ी बहुत तो मायूसी ही हुई है। मतलब आप ये समझें कि शायद 10% जो है वो हम हैं, और हर दफ़ा जब हम उनसे बात करते हैं तो हमें उम्मीदें वो अच्छी दिलाते हैं, मगर ये कि जो कराची के लिए फंड्स दिए गए थे अभी तक वो फंड्स जो है वो उस तरीके से जिस तरीके से उन्होंने वादा किया था वो आपको नहीं नज़र आते कि वो निचली सतह तक पहुँचे हैं, और उन फंड से जो है वो कराची के लिए वो काम किए गए कि इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, या हमारे जो है वो कोई इस तरीके के रोड का निज़ाम बेहतर हो गया, या कोई और चीज़ें हैं। मगर ये कि हम जब तक, क्योंकि हम एक जमहूरी पार्टी हैं और एक जमहूरी तरीके से हम उनके साथ हमने जो है वो ऑल्दो कि हम कहते हैं कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई थी इलेक्शंस में, और हम इससे कहीं ज़्यादा सीटें जो है वो हमारी डिज़र्व करते थे, और कराची और जो है वो जितने भी हमारे जो सिंध के अवाम है वो ये बात जानते हैं, मगर उसके बावजूद भी हम इसको एक जमहूरी तरीके से ही लेके चल रहे हैं, और जहाँ तक मुमकिन है हम उनके साथ जो है वो अपनी गुफ्तशनी जारी रखे हुए। महंगाई पे भी हमने आवाज़ उठाई है, और हमने उनसे कहा है कि इतनी महंगाई जो है हमारे लिए भी काबिल पेट्रोल प्राइस इंक्रीज जी बिल्कुल, अभी भी और पहले भी दोनों दफ़ा हमने बहुत ज़्यादा इस पे आवाज़ उठाई है, और जो है हमने उनसे कहा है कि इस तरीके की जो ख़ास तौर पे जो महंगाई के लिए ज़रूरी है कि जो फ्यूल प्राइस बढ़ रही हैं पूरी आलमी मंडी में बढ़ रही है वो हमें समझ आता है, डॉलर रेट बढ़ रहा है वो हमें समझ आता है, मगर कुछ चीज़ें एक तो वो कंट्रोल कर सकते हैं, प्लस जो उनको चाहिए कि टैक्स का जो निज़ाम है उसको कोई बेहतर करें। जो थोड़े से ऐसे जो हल्के हैं जो मोतदिल हल्के हैं, या जो आप कहते हैं कि जिनको बाकी टैक्स देना चाहिए, उनके लिए ऐसा फ्रेमवर्क बनाया जाए कि वो उस ज़मरे में आए कि वो डायरेक्ट टैक्स दे सकें, और आवाम पे से टैक्स का बोझ कम किया जाए। जो तरीक़ाकार है टैक्स का, इनडायरेक्ट टैक्स का, उसको जो है वो बदलने की और उसमें चेंजेस लाने की ज़रूरत है, और उसके लिए उनको चाहिए कि ऐसे जो है वो माहिराना लोग बिठाएंगे जो इस चीज़ को जो है वो कर सकें और आवाम पे से कुछ बोझ कम किया जा सके। तो एज बीइंग अलाय हम मुसलसल जो है वो अपना एहतिजाज नोट भी करा रहे हैं, और उनसे जो है वो बातचीत भी हमारी जारी है, और हमारी जो सीनियर लीडरशिप है वो अभी भी जो है वो इस चीज़ के लिए मुसलसल जो है PTI की लीडरशिप से कांटेक्ट में है। मगर ये कि जब तक हल निकले हम तो हमारा काम है आवाम की जो है वो बात वहाँ तक पहुँचाना, और जिसके लिए हम जो है गवर्नमेंट में बैठे हुए थे। लेकिन जब पीपल्स पार्टी के टेन्योर में आप लोग भी, जब उनके इत्तेहादी थे, जैसे प्राइस इंक्रीज होते थे आप लोग मतलब नाराज़ होकर अलहदगी का ऐलान कर दिया करते थे, लेकिन इस बार उस तरह की मुझे सिचुएशन नज़र नहीं आ रही है। असल में एक उसमें एक पहलू ये भी है कि आप ये बताएं कि पीपल्स पार्टी को भी अवाम बहुत दफ़ा 2 से 3 दफ़ा 4 दफ़ा जो है वो आजमा चुकी है। नून लीग की भी जो है वो 2-3 दफ़ा उनका टेन्योर भी हम आजमा चुके हैं। तो बात यह है कि ये एक जो है इनका एक पहला टेन्योर है, तो इनको मेरे ख्याल में इतना टाइम तो देना चाहिए कि ये थोड़ा सा उस बिगाड़ को या जो वादे इन्होंने किए हैं उसको कर सकें, क्योंकि इनकी पहली दफ़ा है। अब आजमाए हुए लोगों को आजमाना या किसी भी किस्म के जमहूरी प्रोसेस को डीरेल करने के लिए हम तैयार नहीं हैं। उसके बावजूद हमारी जो सीनियर लीडरशिप है, जो हमारे सीनियर डिप्टी कन्वीनर और हमारे जो डिप्टी कन्वीनर हैं वो अभी गए थे, और उन्होंने जो है वो मुख्तलिफ जमातों से उनके पहले वो लोग भी हमारे पास आए थे, तो उनसे बल्दियाती कानून पे जो उन्होंने सपोर्ट की थी उस पर भी शुक्रिया करने गए थे, और उनसे भी हमारी गुफ्तगू शनीद जारी है। मगर ये कि हम ये चाहते हैं कि ये एक 5 साल के लिए गवर्नमेंट आई है तो वो अपना टाइम जो भी है उसको डिलीवर करे और प्रॉपर जमहूरी तरीके से जो उनकी जिम्मेदारी बनती है उसको पूरा करे। उसके लिए जो बेहतर तरीका, जितना हम उनको सपोर्ट कर सकते हैं वो भी हम कर रहे हैं, जिस तरीके से जो है हम उनके कोई अपना इस्लाह के लिए मशवरे दे सकते हैं वो भी हम दे रहे हैं,
हमारे जो लोग काबीना में मौजूद हैं वो मुसलसल जो है वो उनसे राब्ते में हैं और हम अपने मशवरे उन तक पहुंचाते हैं, मगर करना तो बहरहाल उनको ही है क्योंकि बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आपकी एडमिनिस्ट्रेशन जितनी भी उनकी है। एडवाइसेस हों, आप लोग जितनी भी उनको जो है मशवरे दे दें, लेकिन जो उन्होंने करना है वो तो वो ज़्यादा बेहतर जानते हैं। 3.5 साल का अरसा गुजर चुका है, आवाम की बहुत उम्मीदें थी, आवाम चाहती थी कि वाकई तब्दीली आए, नया पाकिस्तान जिस तरह से लोगों को बताया गया था, लेकिन वो सब चीज़ें 3.5 साल का अरसा गुजरने के बावजूद वो सब चीज़ें नज़र नहीं आ रही हैं। अपने इत्तेहादियों को भी खान साहब ने सिर्फ जो है बातों में रखा हुआ है और आखिर में कहते हैं कि घबराना नहीं है। इसी के हवाले से हम गुफ्तगू और जारी रखेंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। स्टे विद अस।